हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का, जिसमें एक अलग से सेपरेट एग्जाम होने वाला है और अलग अलग ब्रांच के बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी और बाकी की सारी डिटेल्स। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी है, बहुत ही अच्छा PSU और इसकी खासियत क्या है, यहां पे जॉब लोकेशन इतनी शानदार होती है, जो ज्यादातर टूरिस्ट लोकेशन होती है वहां पे आपकी जॉब होती है और सैलरी भी बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी मतलब लगभग 1 लाख के अराउंड यहां पर सैलरी होती है स्टार्टिंग में, और आपका प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद तो 1 लाख से भी ज्यादा मंथली सैलरी होगी। और PSU के अंदर, मतलब ये मिनी रत्न PSU के अंदर है, मतलब इसके अलावा जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो अलग से, ठीक है। तो है बहुत शानदार कंपनी। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट यहां पर किस पोजीशन के लिए। पोजीशन का नाम है यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी। कौन कौन सी ब्रांच है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेस हैं जो हमारे लिए यहां पर अभी रिक्रूटमेंट लेकर आई हैं। अब सबसे पहले हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की, तो आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए अपनी अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में, मतलब BE या BTech होना चाहिए आपका अपनी ब्रांचेस में। मतलब मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के बच्चे होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल में आपकी डिग्री होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउड हैं, कौन सी नहीं, ये भी हम आगे देखते चलेंगे। दूसरा हम बात करें एज लिमिट की, तो 30 नवंबर 2023 को आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 28 साल जनरल और EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, 31 ईयर्स OBC नॉन क्रीमिलियर स्टूडेंट्स के लिए और 33 इयर्स होगा SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देखिए इसके अलावा कुछ और भी है, नेवल आर्किटेक्चर, लेकिन ये बहुत ही रेयर ब्रांचेस हैं, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे काम की ब्रांचेस में। टोटल वैकेंसी कितनी है? मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल में टोटल वैकेंसी है 12, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी है 7 और मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल वैकेंसी है 3। अब इन टोटल वैकेंसीज का इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने बताया था कि कौन कौन सी ब्रांचेस किस में अलाउड है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BE BTech होना चाहिए मैकेनिकल, या मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या मरीन इंजीनियरिंग। वहीं अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और वहीं अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट ट्रेनी वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन बच्चों के पास डुअल डिग्री है, मतलब BTech प्लस MTech जो 5 इयर्स का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का अभी रिजल्ट फाइनल ईयर का नहीं आया है, आने वाला है, वो बच्चे भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा? देखिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपका एक अलग से एग्जाम होगा। अब वो एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, यह भी क्लियर नहीं है। साफ साफ लिखा गया कि एग्जाम या तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर PBT पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। पेन पेपर बेस्ड टेस्ट मतलब क्वेश्चन पेपर होता है OMR, और CBT मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर पे क्वेश्चन आते हैं और वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि इसका एक अलग से एग्जाम होने वाला है। एग्जाम 1 घंटे का होगा, 60 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपके 85 मार्क्स का यहां पर रिटन एग्जाम होने वाला है। इस 85 मार्क्स में से 60 मार्क्स तो आपकी ब्रांच के क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का होगा नॉन टेक्निकल, जिसको हम कहते हैं जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें मिलाकर आपके 25 मार्क्स कैरी करते हैं। तो रिटन एग्जाम में 85 मार्क्स और जो रिमेनिंग 15 मार्क्स है वो होंगे आपके इंटरव्यू के। अब रिटन एग्जाम में भी अलग से और इंटरव्यू में भी अलग से एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% और
SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए है मिनिमम 45% मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए CTC भी देख लीजिए। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तब आपका CTC होगा 11.36 लाख पर एनम, मतलब आपके पास लगभग इन हैंड 80, 85, 90 हजार के अराउंड आएगी। और जब आप ऑन एब्जॉर्प्शन ऑन असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे आ जाएंगे तब आपका CTC होगा 15.05 लाख पर एनम। इसका मतलब हुआ यहां पे आपका लगभग 1.25 लाख के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है। अब इतनी सारी सैलरी और लोकेशन भी कहां मिलने वाली है? ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट पे। अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है तो गोवा में तो हो ही सकता है, उसके अलावा भी जो लोकेशंस हैं वो वही है जहां पर नियर बाय सी है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन फीस भी है 500 रुपीज टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू ई पेमेंट, मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी 500 रुपीज की नॉन रिफंडेबल वन टाइम एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। लेकिन जो SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इसकी सारी इंफॉर्मेशन, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.goashipyard.in GOASHIPYARD goashipyard.in इस पे जाएं। इस पर आप ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं नोटिस बोर्ड पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कैरियर एडवर्टाइजमेंट, वहां पर आप जाकर इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की डेट्स कब से कब तक है? इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी 2024 से भरने शुरू होंगे और लास्ट डेट है शाम को 5 बजे 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन हमें वेट नहीं करना है कि अभी तो बहुत दिन है, आराम से भर देंगे। जैसे आपने वीडियो देखा जल्दी से जाइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, सारे डिटेल्स चेक कर लीजिए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर दीजिए, एप्लीकेशन फीस पे कर दीजिए और उसका एक कॉपी सेव करके अपने पास भी रख लीजिए। ओके, तो दोस्तों इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.